अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 6 में आज हम लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 है, जिसको हमने पार्ट 1 में सियानोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उसकी एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मशहूर है, जिसे नॉस्टॉक कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्जी की ये एक टाइप है। और इसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे सियानोबैक्टीरिया की, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है। और ये पूरा सवाल सियानोबैक्टीरिया जो है ये बजाते खुद बहुत अहम तरीन सवाल है। तो सबसे पहले हम नॉस्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। आया कि नॉस्टॉक क्या करैक्टर है, इसके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, किस किस माहौल में ये अडॉप्ट कर सकता है अपने आप को। तो सबसे पहले हम जो इसकी हैबिटेट, इसकी रिहाइश को देखेंगे, इसके वजूद को देखेंगे, इसका माहौल कौन से माहौल में एग्जिस्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। नॉस्टॉक इज फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड द सब एरियल, यानी खुश्की पर भी, ज़ेर ज़मीन भी, यानी कि ये रिहाइश बना लेता है अपनी। इट इज़ आल्सो फाउंड इन अल्कलाइन सॉइल, यानी कि ये आपको बेसिक, जहाँ मट्टी की पीएच जो बेसिक होती है, जो अल्कलाइन सॉइल होती है, उसमें भी ये आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बेहतर तौर पर अपने आप को बेसिक पीएच में मेंटेन रखते हैं, अल्कलाइन सॉइल में बेहतर अपनाते हैं अपने आप को। और क्या है, एसिडिक पीएच अगर मट्टी की हो जाए तो ये उसमें सरवाइव नहीं कर सकते ज़्यादा। एंड ऑन मॉइस्ट रॉक, और ऐसी चट्टानों पर, पहाड़ों पर मिले जहाँ पानी गिरता रहता है, क्लिफ छोटी चट्टानों को कहते हैं, जहाँ पे बारिश आबशार जैसी होगी, यहाँ पानी गिरता रहता है हमेशा। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिवर्स, और ये दुनिया में मुकम्मल तौर पर वसी पैमाने पर तकसीम हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है। इट इज़ नेवर फाउंड इन द फ्री फिलामेंटस फॉर्म, ये आपको कभी भी धागे शक्ल में नहीं मिलेगी आपको अकेले, बट फॉर्म अ जेली लाइक मटीरियल, लेकिन एक जेली लाइक मटीरियल में बंद मिलेगी, जैसे कल हमने एक डायग्राम में देखा था प्रीवियस लेक्चर में। मास इन विच न्यूमरस फिलामेंट एम्बेडेड इन द फॉर्म द कॉलोनीज, वो कॉलोनीज में मिलकर रहते हैं, और उसको एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया, जैसे म्यूसिलिजीनियस शीट या लेयर का नाम देते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास हैबिटेट अक्रंस हो गई है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या नेचर है। ये फिलामेंट जो होता है फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी को लपेटा होता है एक जेली लाइक म्यूसिलिजीनियस शीट ने। तो आइए हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स को देख लेते हैं, आया कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो ग्रोथ के लिए होते हैं, नॉस्टॉक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसके मंदरजा झेल इसके पास स्ट्रक्चर मौजूद है स्टूडेंट, वो दरजेल ये हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे म्यूसिलिजीनियस शीट के बारे में, जो इसने अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई है। ये मैंने आपको कल भी एक डायग्राम बना के दिखाई थी, इसके अंदर मैंने आपको ट्राइकोम दिखाए थे, चेन ऑफ द सेल। यहाँ पर हमने एक को हमने डिस्क्राइब किया जो कि ये आपको बड़ा करके दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा सारा आपको सियानोबैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, जिससे हम नॉस्टॉक का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको इर्द गिर्द इसके जेली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं सारे के सारे, इसे हम म्यूसिलिजीनियस शीट कहते हैं, जो इसको मूवमेंट में मदद देती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन ये आपके सामने डॉटेड में नजर आ रही है। और ऑक्सीजन की वजह से क्या होते हैं, ये लाइट हो जाते हैं और पानी के सतह पर ये तैरते हैं, स्विम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो ईच कॉलोनी ऑफ द नॉस्टॉक इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड म्यूसिलिजीनियस शीट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वेजिटेटिव सेल। ये जितने भी इसके अंदर सेल हैं, वेजिटेटिव सेल हैं, जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है शीट। नंबर 2, ट्राइकोम एंड फिलामेंट क्या होते हैं स्टूडेंट। ट्राइकोम हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिलामेंट धागे नुमा चीज को कहते हैं। द इंडिविजुअल चेन ऑफ द नॉस्टॉक, एक धागे नुमा चेन जो होती है, फिलामेंट इज कॉल्ड द ट्राइकोम कहलाती है। द ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय द थिन म्यूसिलिजीनियस। जो ये ट्राइकोम होता है, ये अगर इस शीट के अंदर कवर हो जाए तो इसको हम फिलामेंट का नाम देते हैं, क्योंकि ट्राइकोम चेन ऑफ द सेल है, जिसको कवर किया होता है एक पतली सी एक म्यूसिलिजीनियस शीट ने, और ट्राइकोम विद म्यूसिलिजीनियस शीट हम इसे क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इसे हम फिलामेंट का नाम देते हैं। तो ये आपको समझ आ गई है बात, उम्मीद हो गई कि ये आपके सामने एक ट्राइकोम है। ट्राइकोम अगर म्यूसिलिजीनियस में कवर हो, जो उसे हम फिलामेंट का नाम देते हैं। और ये एक दिखाया गया है आपको, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये अनब्रांच होता है। ये एक दिखाया गया है जो कि बहुत छोटा होता है, यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया गया है। हेट्रोसिस्ट, यहाँ पर एक और सेल दिखाए जा रहे हैं इसके। ये आपको एक नॉर्मल सेल दिखाई दे रहे हैं जो एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ आपको मुख्तलिफ किस्म के ढोल नुमा बैरल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। और ये आपको एक एक्नाइट्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम एक्निट्स भी कहते
होते हैं। ये दो इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस भी करना है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ सेल, जो नॉर्मल से हटकर मुख्तलिफ सेल आपको नजर आ रहे हैं। द इंडिविजुअल सेल आर स्फेरिकल होते हैं। सम सेल में जो इंडिविजुअल सेल है, जो आमतौर पर एक सेल है, वो क्या है? वो सारे क्या हैं? वो गोल आपको नजर आ रहे हैं। सम सेल में भी बैरल, कुछ सेल जो होते हैं वो ढोल नुमा होते हैं, शेप्ड। और सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है जिनकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो इक्वल होती है। ऑल सेल इज ट्राइकोम, सिमिलर स्ट्रक्चर। तमाम सेल, ट्राइकोम का जो सेल है उनका सिमिलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब हेट्रोसिस्ट होता क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में अक्सर आती है। द थिक वॉल्ड, इनकी वॉल बहुत थिक होती है। आपको एक वॉल ये नजर आ रही है, एक वॉल अंदर नजर आ रही है। एंड येलोइश कलर के होते हैं ये, डिसिमिलर फ्रॉम द अदर सेल, ये बाकियों से मुख्तलिफ है आपके सामने। हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, यानी कि ये किसी भी प्लांट के साथ अटैच हो जाता है मट्टी में, और ये क्या करता है? जो फिजा में नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट बनाता है, NO3 बनाकर पौधे को देता है। और पौधे को वो जरूरत होती है क्योंकि डायरेक्ट वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो ले नहीं सकता। उसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर को नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दे आर फाउंड इन ट्राइकोम्स, ये आपको ट्राइकोम से मिलेंगे। चेन ऑफ द सेल है, ये पूरी चेन ऑफ द सेल है, ये भी चेन ऑफ द सेल है, ये भी चेन ऑफ द सेल। इसके अंदर आपको ट्राइकोम इजीली नजर आ रहे हैं। उसके बाद हार्मोगोनिया स्टूडेंट क्या होती है? ये हम आगे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस करेंगे इसको। हार्मोगोनिया, ट्राइकोम ब्रेक नियर द हेट्रोसिस्ट एंड फॉर्म हार्मोगोनिया। देखें स्टूडेंट, ये चीज आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है और ये सेल आपको छोटा सा नजर आ रहा है। ये तो इसी तरह हो गया एक बड़े बंदे का एक छोटे बंदे से मुकाबला। तो आप ये समझ लें कि एक बच्चे का बच्चे के साथ ही दोस्ती अच्छी लगती, बड़े की बड़े के साथ ही दोस्ती अच्छी लगती है। तो इस तरह एक बड़ा जो है बच्चे के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं बना सकता। तो इसलिए क्या होता है? ये उससे अलहदा हो जाता है। तो जब ये इधर से अलहदा हो जाती है, तो ये चेन अलहदा जब हो जाती है तो अलग से एक ट्राइकोम बना देता है, अलग से एक फिलामेंट बना लेता है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर हमने पढ़ा था सेक्सुअल नहीं होती बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो कि दो तरीकों से होती है, हार्मोगोनिया और एक्निड्स। इसके नोस्टॉक के अंदर पहले हम हार्मोगोनिया को समझ लेते हैं। हार्मोगोनिया क्या चीज होती है? बाय हार्मोगोनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन अ फिलामेंट ऑफ द नोस्टॉक ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे कि आपको ये एक फिलामेंट नजर आ रहा है जो डिफरेंट पॉइंट पे टूट रहा है आपके सामने। अगर ये टूटने की इसकी रीजन हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़े चीज की छोटे के साथ बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती है, टूट जाएगा, टूट के ये अलहदा होगा, अलहदा होने से दोबारा बन जाएगा। या तो कोई सेल डैमेज हो गया, जैसे ये दरमियान में सेल डैमेज हो गया और ये सेल इधर से खत्म हो गया, ये दोनों कॉलोनीज आपस में अलग अलग होगी, तो इसने अपना इंडिविजुअल बना लिया, इसने अपना इंडिविजुअल बना लिया। तो यानी कि यहाँ बताई जा रही है बात के नोस्टॉक ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट देन स्मॉल फिलामेंट आर फॉर्म, ईच वन इज कॉल्ड द हार्मोगोनियम। एक हार्मोगोनियम कहलाएगा जब एक अलहदा हो जाएगा इससे। इनफैक्ट ब्रेकिंग अकर, दरअसल जो ब्रेकिंग हो रही है, टूट फूट हो रही है जो ड्यू टू द डिके ऑफ द सेल ऑफ द ट्राइकोम। ये एक ट्राइकोम है, चेन ऑफ द सेल में कोई सेल ऐसा आ गया था जो डैमेज हो गया था किसी रीजन की वजह से, वो इससे अलहदा हो गया और फिलामेंट, ये पूरा फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे ये अलहदा हो जाएगा। अलहदा होने से ये दोनों जो है सेल की चेन अलहदा होने के बाद ये दोबारा एक नया नोस्टॉक बना देंगी। न्यू फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड एज ए हार्मोगोनिया एंड डेवलप थिन इनटू फिलामेंट्स, और इसको एक फिलामेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है हार्मोगोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये आपके सामने एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम एकाइनेटिक्स कहते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ए से एब्सेंट, के से काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अभी ये इसके पास एनर्जी ही नहीं है, इसके पास अभी एनर्जी नहीं है, ये अभी मूवमेंट ही नहीं कर सकता। तो मूवमेंट तो किसी कंडीशन में होती है ना, तो इसका मतलब है कि ये इनएक्टिव है। इसे हम एकाइनेटिक्स भी कहते हैं, एकाइनेट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली इसको हमने इस तरह याद करना है ताकि आपको ज़हन में भी बैठ जाए बात। ये आपके सामने एक एक्निट्स दिखाया गया है, ये एक्निटी भी दिखाया गया है जो अपने अंदर स्टोर कर लेता है फूड को। और देखे बहुत थिक वाल आपको नजर आ रही है, देखे कितनी लेयर से ये बना हुआ है। और ये क्या है? ये बेसिकली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर जब ये सेल मर जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, फिर क्या होता है स्टूडेंट? फिर ये ऐसे होता है कि ये सिर्फ एक दरमियान में ये अकेला इकट्ठा जो होता है ये रह जाता है, और फिर ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है सारी फूड को। और जब मौसम फेवरेबल होता है, ये जो एक्निट्स है ये क्या करता है? फिर जर्मिनेट हो जाता है। तो बेसिकली जर्मिनेट हो गया है, इसके बाद ये जर्मिनेट होगा, अभी ये डोरमेंट में है। और ये जो है हार्मोगोनिया का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जिसको आप बना भी सकते हैं इजीली।
तौर पर। अब है एक एनर्जीज जिसे हम रेस्टिंग स्पोर कहते हैं, जिसे मैंने आपको बताया ए से एब्सेंट, के से काइनेटिक एनर्जी से भी याद कर सकते हैं आप कि इसके अंदर अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मौसम इसके लिए फेवरेबल नहीं होता। अ थिक वॉल्ड स्पोर है, एक बहुत मोटी दीवार का बना हुआ एक स्पोर है, विच हैज एबिलिटी, जिसके अंदर ये काबिलियत है टू रिमेन डोरमेंट, के वो रेस्ट में रहे, इनएक्टिव रहे इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब मौसम इनके फेवर में नहीं है, एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये तब ग्रो करे ऑर्गेनिज्म इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन हो। एक्निड्स हैव आल्सो द एबिलिटी टू स्टोर फूड in which it use unfavorable condition। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब मौसम अच्छा होता है तो फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट होते हैं, उससे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग फेज में होते हैं। एक्निड्स फॉर्म न्यू फिलामेंट्स वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब मौसम अच्छा हो जाता है इनके लिए एटमॉस्फेयर बेहतरीन हो जाता है, तो फिर ये अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और इस तरह एक नया ट्राइकोमर, एक नया फिलामेंट बना देते हैं। तो ये हमारे पास नोस्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। स्टूडेंट, जब भी हम मुआशी तौर पर किसी चीज की अहमियत को पढ़ते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो उसका यूजफुल, या तो उसको फायदा हो रहा है, या तो उसको नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हम फायदा पढ़ लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया हमें क्या फायदा देता है, साइनोबैक्टीरिया हमें क्या फायदा देता है। तो यूजफुल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो पहला यूजफुल एस्पेक्ट है रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सॉइल। रिक्लेमेशन यानी कि बहाल करना, नॉर्मल मिट्टी को बहाल करना जो कि किसी वजह से डैमेज हो रही थी, उसकी बेसिकसिटी को बढ़ाना, अल्कलिनिटी को बढ़ाना, उसकी बेसिक पीएच को बढ़ाना जिसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे हेल्प इन द रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सॉइल। ये मदद करते हैं साइनोबैक्टीरिया ताकि उस मिट्टी को नॉर्मल हालत में लाया जाए, जो डैमेज हो रही थी, जो एसिडिक हो रही थी, या किसी वजह से उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो रही थी, ये आकर उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे, ये उसको सॉलिड बेसिक बनाएंगे, अल्कलाइन बनाएंगे ताकि उसके अंदर सर्वाइव कर सके, क्योंकि एसिडिक में वो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते और उनके लिए वो नुकसानदेह होती है। दूसरी बात है फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। अभी आपने हाइड्रोसिस्ट के बारे में पढ़ा कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये पौधों को मदद करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, और ये हेल्पफुल है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो माहौल में नाइट्रोजन होती है उसको ये NO3 में नाइट्रेट के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट पौधे यूज करते हैं आगे प्रोटीन और अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। ऑक्सीजन फिक्सेशन क्या होती है? दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपके येलो बॉक्स में बताया गया, ये ग्रुप बताया गया है साइनोबैक्टीरिया में जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है। इट इज द एक्सटेंसिव पॉन्ड स्कम। पहले तो इस लफ्ज को समझ लें। देखिए स्कम क्या होता है, जैसे ही आप किसी तालाब में पॉन्ड में जाते हैं तो आपको ऊपर साफ काई नजर आती है, रंग बिरंगी चीजें, यानी कि पानी जो होता है वो ऊपर से सब्ज नजर आता है। तो बेसिकली क्या उसके ऊपर सब्जा नहीं होता, बेसिकली वो ग्रीन एल्गी होती है और उसमें सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी की आबादी भी मौजूद होती है। एक्सटेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव, सॉरी ये लफ्ज है, एक्सटेंसिव नहीं एक्सपेंसिव है। तो ये क्या एक्सपेंसिव क्यों है कि बेसिकली ये जो स्कम है उस स्कम में से हम अगर सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को हासिल कर ले तो उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती है, उससे टैबलेट्स बनती हैं, कैप्सूल बनते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये एक्सटेंसिव लफ्ज नहीं है, सॉरी ये स्टूडेंट एक्सपेंसिव है। तो येलो बॉक्स में आप पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इससे कैप्सूल बनते हैं और कैप्सूल काफी महंगे बनते हैं स्टूडेंट जी, इसलिए इसको एक्सपेंसिव पॉन्ड स्कम कहा जा रहा है कि ये बहुत ही महंगी काई है जो तालाब के ऊपर आती है। इन विच साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया को आप अलहदा कर सकते हैं। इसका मतलब है दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो अपनी खुराक खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। दूसरा पॉइंट है कि इट सर्व एज अ कंप्लीट होल फूड। कंप्लीट होल फूड का मतलब होता है ये मुकम्मल तौर पर अपनी फूड को बनाता है, जिसमें प्रोटीन पार्टिकुलरली बहुत अहम है। ये मुकम्मल तौर पर प्रोटीन बनाता है। 60% इसके अंदर प्रोटीन है विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड इन परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस का मतलब होता है कि इसमें मुकम्मल तौर पर प्रोटीन में वो अमाइनो एसिड होते हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं। देखें एक अमाइनो एसिड होता है जिसे आप नॉन एसेंशियल कहते हैं और एक अमाइनो एसिड होता है एसेंशियल कहते हैं। नॉन
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, वो हम जो खुराक खाते हैं हमारी बॉडी उससे लेकर प्रोटीन बना लेती है। लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें स्पेशली लेना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डोज, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, या हमें जब रिकमेंडेशन होती है तब हम लेते हैं तो हमारे अंदर जाकर क्या होता है, तब जाकर वो प्रोटीन बनती। इसलिए ये बताई जा रही है एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम है, ये महंगी बिकती हैं, इनसे बड़ा ज़र मुबादला जिसे हम कहते हैं कमाया जा सकता है, इनके कैप्सूल बनते हैं, मेडिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट जो पांचवा इसका यूजफुल एस्पेक्ट्स है वो है पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ये इंडिकेट कर देता है कि किस माहौल में जो है अब पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। पोल्यूशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ पोल्यूशन ज्यादा है, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल ज्यादा है, तो ये अपने कलर्स को चेंज कर देता है। कलर को चेंज करके जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस बात को स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस इन्वायरमेंट में क्या है, पोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो इससे नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को। तो ओसिलाटोरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। एंड फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज एज ए पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिम्बियोट का मतलब ये एसोसिएशन बना के रहते हैं, दे हैव सिम्बियोट रिलेशनशिप विद द प्रोटोज एंड फंजाई। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटोज और फंजाई के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, लाइकन जैसे कि लाइकन के एसोसिएशन है फंजाई के साथ। नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पीशीज भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके देती है प्लांट के साथ, फॉर्म एसोसिएशन। प्लांट के साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन करते हैं, जैसे रूट नड्यूल्स बना देते हैं, जो हमने प्रीवियस जो हमने आपने शायद मैट्रिक में ही पढ़ा होगा ये बात रूट नड्यूल्स के बारे में। तो ये रूट नड्यूल्स बना देते हैं, कुछ फलीदार पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके साथ वो नाइट्रोजन को NO3 के अंदर, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो पौधे की जरूरत होती है, और पौधा उसको क्या करता है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाने में मदद लेता है उससे। दे आर फोटोसिंथेटिक पार्ट इन द मोस्ट लाइकन एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन का मतलब होता है लाइकन एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन को कहते हैं, यानी कि सियानोबैक्टीरिया जो होता है वो भी लाइकन एसोसिएशन को बना रहा होता है, यानी कि फंजाई के साथ मिलकर एसोसिएशन क्रिएट कर रहा होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट छोटा सा पॉइंट है जिसे हम यूजफुल एस्पेक्ट्स कहते हैं। अब कुछ इसके नुकसानात भी हैं, जहाँ पे फायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी होते हैं स्टूडेंट। हार्मफुल एस्पेक्ट क्या, पोल्यूशन एंड वाटर बलून्स हैं। आपने मैट्रिक में शायद एक लफ्ज पढ़ा होगा जिसे यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है जैसे पौंड, दरियाओं में से हम दरिया या झील होगी, तालाब हो गया या नहर हो गई, अगर हम उसके पास से कुछ, हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा सब्जा सब्जा नजर आता है और बड़ी स्मेल सी हमें वहां पे महसूस होती है। बेसिकली वो क्या होते हैं, वो यही सियानोबैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एल्गी वगैरह होती हैं। Many species of the cyanobacteria form water balloons and give unpleasant. Water balloons का मतलब है कि वो अपनी आबादी को बढ़ाते हैं, एक्सप्लोसिव जिसे हम कहते हैं, आबादी को एकदम बढ़ाते हैं। क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे नदी नाले होते हैं इसमें सारा घर का जो मवाद होता है, जैसे घर में जो वेस्ट होता है, पानी होता है गंदा मंदा, वो सारा गटरों के जरिए क्या होता है वो नहरों में जाता है, तालाबों में जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट होते हैं जो कि उन आबादी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, एल्गी के लिए, सियानोबैक्टीरिया के लिए। तो वो वहाँ आके क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जिससे बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल सी पैदा होती है। क्योंकि नीचे जितने भी जानवर रहते हैं इनके ऊपर आने की वजह से वो नीचे मर जाते हैं, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती, नीचे सही तरह लाइट नहीं पेनिट्रेट कर सकती, इसलिए वो नीचे मरने की वजह से उनकी स्मेल जो होती है पूरे एरिया में जो होती है वो महसूस हम कर सकते हैं जब भी हम इस एरिया में जाते हैं या गुजरते हैं तालाब वाले एरिया से। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, घर का मवाद होता है जो पानी में जाता है, वाटर बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। और जो पानी होता है ये कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं होता, ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता। ये क्या होता है कि इसको जो पिएगा वो जारी से अनफिट कर देगा, उसको मार भी सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। ये टॉक्सिन क्या है, ये जहरीलापन होता है। सम स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन, कुछ सियानोबैक्टीरिया के स्पीशीज हैं जो पानी के अंदर जहरीले मवाद को रिलीज कर, दैट किल द लाइफ स्टॉक एंड अदर एनिमल दैट ड्रिंक। जब भी वो पानी पिएंगे, इस गंदे मंदे पानी को पिएंगे जिसमें बहुत ज्यादा जहरीलापन है, शेर पानी पिएगा, भेड़, लाइफ स्टॉक का मतलब भेड़ बकरियां जो होती है लोग पालते हैं वो पानी पिएंगे, घोड़े वगैरह गधे वगैरह पानी पिएंगे, तो क्या होगा उससे कि उनकी मौत ही वाक़ हो सकती है। तो स्टूडेंट ये हमारा छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है स्टूडेंट। इंशाल्लाह ताला हम मंडे से चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, तो वो हम इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद कॉलेज में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ाने के लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हमने
ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन को ढूंढ कर उसके निशानात लगा कर उसको रीड करके पढ़ना है। तो इसलिए आपने इन छठे चैप्टर को खास तौर पर तैयार करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।